नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दिल्ली समेत 4 राज्यों में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा। देश में 500 से ज्यादा नए मामले। जनवरी में 6 की मौत। आइए जानते हैं विस्तार से। देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस के संक्रमण का प्रसार काफी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात गंभीर है। इन राज्यों में इस साल सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस वर्ष जनवरी में 500 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यह जानकारी केंद्र सरकार के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निगरानी बढ़ाने की अपील की है। H1N1 एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। यह वायरस पहले सिर्फ सुअरों को प्रभावित करता था, लेकिन अब यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर रहा है। इस संक्रमण के लक्षण जैसे बुखार, थकान, भूख न लगना, खांसी, गले में खराश, उल्टी और दस्त है। अधिकांश लोग इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझकर उपचार में देरी करते हैं। यह ऊपरी और मध्य श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना की तरह यह भी एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कराने की क्षमता रखता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में एनसीडीसी ने बताया कि 2024 में 20,414 लोग इस संक्रमण की चपेट में आए, जिनमें 346 लोग की मौत हो गई। इससे पहले 2019 में सर्वाधिक 28,798 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,218 लोगों की मौत हुई। इस साल जनवरी माह में 16 राज्यों में 516 नए मामले का पता चला है, जिनमें से 6 मरीजों की मौत हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया कि 8 राज्यों के 5 सबसे अधिक जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले की पहचान हुई है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार के गठित टास्क फोर्स के बारे में। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि कोरोना या स्वाइन फ्लू की तरह किसी भी आउटब्रेक पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार ने नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी, आईसीएमआर, दिल्ली एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, निम्हांस बेंगलुरु, विज्ञान व जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहित अलग अलग मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। हाल ही में पुणे और जम्मू कश्मीर में हुए आउटब्रेक में इसी टास्क फोर्स की निगरानी में काम किया। उन्होंने बताया कि भविष्य की महामारी की तैयारी को लेकर यह टास्क फोर्स बनाया गया है, जो देश के किसी भी हिस्से में किसी भी संदिग्ध आउटब्रेक की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की तुलना में अब H1N1 वायरस के व्यवहार में बदल आया है। हालांकि जो लोग उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं, उन्हें इसे सामान्य सर्दी जुकाम नहीं समझना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत में पहली बार साल 2009 में स्वाइन फ्लू पाया गया था। 2009 से 2018 तक भारत में इस संक्रमण की मृत्यु दर काफी अधिक रही है। हालांकि कोरोना महामारी से सीखे संक्रमण प्रबंधन के तौर तरीके से जमीनी स्तर पर मृत्यु दर में कमी लाने के लिए काफी सहयोग किया है। दरअसल भारत में स्वाइन फ्लू का पहला पुष्ट मामला मई 2009 में दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में मामले सामने आए। भारत में 2021 में H1N1 के 778 मामले सामने आए, जिनमें 12 लोगों की मौत हुई। इसी तरह साल 2022 में 13,202 मामले और 410 मौतें हुई। वहीं 2023 में 8,125 मामले और 129 मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार पूरे भारत में जेनेटिक बीमारियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। जूनोसिस संक्रमण रोग है जो जानवर और मनुष्य के बीच फैल सकते हैं, जिनमें रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा H1N1 और निपा, कोविड-19, ब्रुसलोसिस और तपेदिक शामिल है। यह रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं। मंत्रालय का कहना है कि जूनेटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, टीकाकरण, अच्छी स्वच्छता और पशुपालन प्रथाओं व वेक्टर नियंत्रण के जरिए किया जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।